मतलब चिंता उसने, हाँ उसने वैश्या ने भी। और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की और बिल मंगल ने संत सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चढ़ पड़ा। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल मंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन अकस्मात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खिंचा। बिल मंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषयाग्नि की ओर दौड़ा। बिल मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल मंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भरकर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुला दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि इसको देखने से ही इसकी तृप्ति हो जाती है तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल मंगल के मन समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। जो एक बार अनन्य चित्त से उस अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योग क्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। आज विश्वमंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिल मंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसके पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थी की धर्मपत्नी आ पहुंची। बिल मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, ये तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल मंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की अजस्र धारा बहने लगी। बिल मंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरध्वन से आकाश को गुंजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। विश्वमंगल का बचा खुचा चित्तमल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह अनाथ के नाथ को शीघ्र पाने के लिए बड़ा व्याकुल हो उठा। इसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। बिल मंगल पर भगवान की कृपा। परम प्रीतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आँखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है, न जागने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गुंजारता हुआ बिल मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। जिस दीनबंद के लिए जानबूझकर आंखें फोड़ी, जिस प्रीतम को पाने के लिए ऐसा आराम पर लात मारी, वह मिलने में इतना विलम्ब करे यह भला किसी से कैसे सहन हो। पर जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे प्रेमास्पद के विरह में जीवन भर रोया करते हैं। शास्त्रों आपत्तियों को सहन करते हैं, परंतु उस पर दोषारोपण कदापि नहीं करते। उनको अपने प्रेमास्पद में कभी कोई दोष दिखता ही नहीं। ऐसी प्रेमी के लिए प्रेमास्पद को कभी चैन नहीं पड़ता, उसे दौड़कर आना ही पड़ता है। आज अंध
बिल्वमंगल श्री कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर जहाँ तहाँ भटक रहा था। कहीं गिर पड़ता है, कहीं टकरा जाता है, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण जैसे कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान विश्वमंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहिनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी, मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्वमंगल के प्राण तो उस बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोरों से उछल उठा। बिल्वमंगल ने बालक से पूछा, भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या किया करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं है, जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौएं चराया करता हूँ, मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्वमंगल बालक की वीणा विनिंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवाया जाया करूँगा। बिल्वमंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। बालक चला गया और विश्वमंगल का मन भी साथ लेता गया। मंचोर तो उसका नाम ही ठहरा। अनेक प्रकार की सामग्रियों से भोग लगाकर भी लोग जिनकी कृपा के लिए तरसा करते हैं, वही कृपा सिंधु रोज बिल्वमंगल को अपने कर कमलों से भोजन करवाने आते हैं। धन्य है, भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। बिल्वमंगल अब तक तो यह नहीं समझा कि मैंने जिसके लिए फकीरी का बाना बना लिया और आँखों में कांटे चुभाए हुए बालक यही है। परंतु उस गोप बालक ने उसके हृदय पर इतना अधिकार अवश्य जमा लिया था कि उसको दूसरी बात का सुनना भी असह्य हो उठा। एक दिन बिल्वमंगल मन ही मन विचार करने लगा कि सारी आफतें छोड़कर यहाँ तक आया, यहाँ यह नई आफत आ गई। स्त्री के मोह से छूटा तो इस बालक के मोह ने घेर लिया। यूँ सोच ही रहा था कि वह रसिक बालक उसके पास आ बैठा और अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी से बोला, बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो, वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही विश्वमंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया, मैं अंधा वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा, ये लो मेरी लाठी, मैं ऐसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। विश्वमंगल का मुखिल था। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। धन्य है दयालुता, भक्त की लाठी पकड़कर मार्ग दिखाते हैं। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। विश्वमंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे प्रकाश द्वार प्रकाशित उठे। विश्वमंगल ने दिव्य दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्वमंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आँखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया, बहुत दिनों बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? विश्वमंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। भला जिनके बल से बलवाने मृत होकर माया ने सारे जगत को बदल कर रखा है, उसके बल के सामने बेचारा अंधा क्या कर सकता था। परंतु उसने एक ऐसी रज्जू से उसको बांध लिया था जिससे छूटकर जाना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हाथ छुड़ाते ही बिल्वमंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब बंदोगो तो। भगवान नहीं जा सके, जाते ही भी कैसे?
प्रतिज्ञा कर चुके थे। हैं, जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। भगवान ने बिल्वमंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गईं। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उसकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राश के दर्शन पाकर बिल्वमंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और पैरवासुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। अब आगे कथा है विश्वमंगल और चिंतामणि की।